यो ट्रेडर्स, वेलकम टू द टाइकून माइंडसेट। तो आज हम देखते हैं निफ्टी ने कैसे परफॉर्म किया और कल उसका ऑप्शन चेन का एक्शन क्या बता रहा है। मार्केट आज एक गैप अप ओपनिंग दिया था, फिर उसके बाद ये भागता ही चला गया था। फिर उसके बाद एक बात हमेशा ध्यान रखने की कोशिश करिए कि अगर 15 मिनट्स के हम कैंडल में देखेंगे तो जब मार्केट गैप अप खुलता है, थोड़ा भागता है, ठीक है, बट फर्स्ट हाफ में फिर अगर भागते चला जाते हैं ऊपर की तरफ, तो जो फर्स्ट हाफ का ब्रेकआउट होता है वो थोड़ा सा सोल्ड इनटू होने के अच्छे खासे चांसेस हो जाते हैं। ये सबसे पहले समझिए। नहीं तो अगर इसको ऊपर भागना होता है तो फिर ये गैप अप खुलता, थोड़ा सा ऊपर जाके साइडवेज जाता, फिर उसके बाद ऊपर चला जाता। जैसे अगर हम इसमें देखेंगे, पिछले दिन गैप अप खुला था मंडे को, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर साइडवेज रहा ऑलमोस्ट। जो 10:30 की कैंडल थी वो कहीं ना कहीं 1-1:30 बजे वापस आई, फिर ऊपर का ब्रेकआउट दिया। ऐसे नहीं कि ऊपर जाता नहीं है, बट ओवरऑल एक देखेंगे आप हाइंडसाइट में हर बार दोपहर को तो एक साइडवेज ट्रेंड देता है। फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल बुलिश बन सकती है, उसके बाद एक साइडवेज ट्रेंड होता है, फिर सेकंड हाफ में ऊपर भागता है 12:30-1 बजे के आसपास। इसमें आज मार्केट क्या किया था, सबसे पहले गैप अप खुला, फिर उसके बाद फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल के बाद भागता ही चला जा रहा था। तो फिर एक चीज समझ आ रही थी कि मार्केट इसके नीचे के जाने के चांसेस हो जाते हैं। ये एक बार को नहीं एग्जैक्टली बता पाते कहाँ से जाता है, बट हाउएवर एक बार कोई नीचे गया, फिर हम लोग को लगा था कि ये थोड़ा नीचे आके यहाँ पे कहीं क्लोज देगा 18,000 के आसपास, बट फिर इसने अब जो ये ऊपर का मूव किया है, इस मूव की वजह से हम लोग भी अब पुट सेल पे आ गए हैं। यहाँ पे हम थोड़े से कॉल सेल पे थे, बट मार्केट जब यहाँ पे ऊपर भागा तो हम लोग का भी फिर से स्टॉप लॉस हिट हुआ। सुबह भी मैं कॉल सेल पे था, मुझे सुबह निकलना पड़ा था, जब सेकंड कैंडल वापस ऊपर भागी थी फिर मुझे निकलना पड़ा था इसमें। और कॉल सेल की एलटीपी बहुत बढ़ाए जा रहे हैं और एलटीपी बहुत कम है, तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते जा रहा है। अगर हम डे कैंडल देखेंगे तो डे कैंडल में एक चीज देखने की कोशिश करिए। ये मैं आपको कुछ टाइम पहले एक बार को बता चुका था कि मार्केट अब ये एक रेजिस्टेंस तोड़ चुका है। यहाँ पे जो भी था, एक बार, दो बार, तीन बार, चार, पांच और सिक्स्थ टाइम अब ये टेस्ट करने आया है। तो अब यहाँ पे दो चीज हो सकती है। सबसे पहली बात तो एक चीज समझिए, ये जो रेजिस्टेंस है ये अब पूरी वीक हो चुकी है। मार्केट ने यहाँ पे रेस्ट भी ले लिया कुछ दिन का और अब ऊपर भागा है। तो अगर इसको अब गिरना होगा तो ये कल थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे गिरना शुरू कर सकते हैं, सबसे पहला। सेकंड, अगर इसको नहीं गिरना तो अब ये यहाँ पे ज्यादा टाइम पास नहीं करेगा, थोड़ा जल्दी ऊपर भाग जाएगा। एटलीस्ट यहाँ पे जो इसका ऑल टाइम हाई वहां तक फटाफट आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं इसके, तो इसको वहां तक आ जाना चाहिए। क्योंकि फिर उसके बाद ना बुल्स को भी एक चांस मिल जाएगा अपनी पोजीशन डिफेंड करने का। तो यहाँ पे एक चीज समझने की कोशिश करिए, इसने डे कैंडल भी बहुत अच्छी, अगर हम थोड़ा सा जूम करेंगे तो इसने डे कैंडल भी बहुत अच्छी है, बुलिश बना दी है। जब शुरू में ये बीच में मिड हाफ में गिरा था तो अगर वहां क्लोज देता तो एक थोड़ा सा साइन होता, बट ये जो सेकंड हाफ में वापस से पुल बैक आया है तो हम भी पुट सेल लेके रखे हुए हैं। और इसको अब मोस्टली ऊपर 18,500 तक तो फटाफट चले जाना चाहिए, 18,300 के ऊपर तो चले ही जाना चाहिए फटाफट, ताकि फिर 18,000 की जो लेवल है वो वापस से अच्छे से डिफेंड हो जाए। अगर हम वीकली ऑप्शन चेन देखेंगे तो वीकली ऑप्शन चेन में एक चीज देखिए, 18,100 एक अच्छा खासा सपोर्ट बना दिया है। इसके नीचे कल मार्केट जा सकता है, इसका ये मतलब नहीं अगर इतने सारे ऑप्शन सेलर्स आए हैं पुट के तो मार्केट नीचे नहीं जा सकता। बट एक ये है कि मार्केट 18,000 के ऊपर ही खुलेगा, फिर उसके बाद थोड़ा यहाँ टाइम पास करके फिर नीचे जा सकता है अगर इसको नीचे जाना होगा तो एक चीज ये समझिए, अगर बहुत सारी अच्छे खासे पुट सेलर बन जाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं होता मार्केट नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी अभी भी कॉल सेल है। अगर कल मार्केट गैप अप खुलता है तो ये सब नो डाउट निकल जाएंगे अच्छे खासे। एंड 18,200 एक अच्छा खासा भी रेजिस्टेंस है। हाउएवर अगर हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे, 250 पे भी नेगेटिव गए हैं जो थोड़े बहुत जाने नहीं चाहिए थे। तो फिर अब सीधे 18,000 एंड 18,300 पे बहुत छोटा सा ओआई बना के रखा हुआ इन लोगों ने। तो 18,300 वीक रेजिस्टेंस है। मोस्टली मार्केट 18,400 जाएगा। अगर हम थोड़ा सा ऊपर देखेंगे, 18,500 को भी इन लोगों ने थोड़ा सा वीक रेजिस्टेंस बना के रखा हुआ है। तो अब नेक्स्ट टारगेट तो सबसे पहले 18,400 हो सकता है, फिर उसको क्रॉस करे तो 18,500 के ऊपर भी भाग सकता है मार्केट, अगर ऊपर के सीन में देखे तो। सिमिलरली नीचे भी 950 पे नेगेटिव गए, 7,900 पे ज्यादा बनाने की कोशिश नहीं की है, बट 18,000 एंड 18,100 पे बहुत अच्छे खासे चेंज इन ओआई बना के रखे हुए हैं। तो फिर एक बार ये समझते जाइए, दूर के ओआई बहुत दिनों से बना नहीं रहे हैं यहाँ पर। हाउएवर इसका ये
इस चीज का एक ये मतलब होता है कि 18,000 अगर तोड़ेगा तो फिर मार्केट एक अच्छा खासा नीचे का ट्रेंड ले सकता है सबसे पहला। हाउएवर एक चीज समझिए, हम लोग ने कल एक गलती की थी, उस वजह से आज हम लोग को फिर मुझे सुबह स्टॉप लॉस बुक करना पड़ा था कॉल सेल में। मार्केट का ट्रेंड एक ऊपर साइड चलते जा रहा है, तो मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जा सकते। कल पुट सेल ले जाना चाहिए था मुझको, चाहे कम लॉट्स ले जाता। जब मार्केट खुद ट्रेंड बेंड करेगा तो टाइम देगा अच्छा खासा, फिर उसके बाद वापस थोड़ा ऊपर आके फिर नीचे गिर जाएगा। वो अच्छे खासे चांसेस हो जाते हैं। अभी ट्रेंड ऊपर का है तो उसी को रिस्पेक्ट करके चलेंगे। तो पहले तो 18,000 एंड 18,100 ये तो बहुत अच्छे खासे सपोर्ट है। ये समझ के रखिए, अगर ये दोनों टूट जाते हैं तब आप एग्रेसिवली सेल कर सकते हैं मार्केट में, बिना रुके, चाहे कितना भी भाग चुका हो अभी निफ्टी। सबसे पहला। सेकेंड, 18,100 के ऊपर खुलने के अच्छे खासे चांसेस है, एंड 18,000 सबसे पहले 200 टेस्ट करेगा, फिर उसके बाद 400 जाने के ज्यादा चांसेस हैं आगे एक दो दिन में। अगर हम लोग मंथली ऑप्शन चेन देखेंगे तो मंथली ऑप्शन चेन में बहुत सिंपल सी एक चीज समझिए, ये थोड़ा बुलिश से बनाए जा रहे हैं नंबर्स, तो इसको अब इग्नोर नहीं कर सकते हम लोग। यहाँ पे देखेंगे 18,000 पे अच्छा खासा ओआई बना के रखा हुआ है। हाउएवर अभी भी ओआई यहाँ पे कॉल सेल में है, तो वो एक कॉशन की बात हो सकती है, बट यहाँ से धीरे धीरे जा रहे हैं, ज्यादा नहीं जा रहे हैं बट धीरे धीरे जा रहे हैं। सिमिलरली 18,100 पे एक स्ट्रैडल टाइप के नंबर्स बना के रखे हुए हैं। सेम वे मार्केट थोड़ा ऊपर है, इसे 18,200 पे स्ट्रैडल बना के रखा हुआ है। हाउएवर यहाँ पे एक चीज देखने की कोशिश करिए, 17,500 नेगेटिव है, 18,500 नेगेटिव है। इन द मनी 18,500 पर भी नंबर्स बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे एक चीज समझिए, मार्केट कल थोड़ा बहुत फ्लैट खुल सकता है, फ्लैट टू ऊपर के साइड खुल सकता है मार्केट, क्योंकि 18,200 पे भी नंबर्स बनाए। तो उसके बाद थोड़ा आज की तरह वॉलेटाइल हो सकता है। तो नंबर्स पुट सेल के हैं। हाउएवर गैप अप के बाद थोड़ा सस्टेन करके नीचे आ सकता है, फिर सेकेंड हाफ में देखना पड़ेगा नंबर्स कैसे बने हुए हैं। अभी मार्केट ऊपर के साइड का ही बना के रखा हुआ है, उसी को रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत जगह ओआई में पुट सेल आ चुके हैं अच्छे खासे। अभी नंबर थोड़े बहुत पुट सेल के बना के रखे हुए हैं, तो एक सबसे पहले मार्केट नीचे से ऊपर के साइड भी भाग चुका है। अब ये स्ट्रेच हुआ है कि नहीं वो आगे पता चलेगा, बट जैसे हमने प्राइस एक्शन देखा, मार्केट को फटाफट 18,400 500 के आसपास आ जाना चाहिए, ताकि 18,000 फिर प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो वो अगर नहीं होता तो फिर कल मार्केट ऊपर अगर खुलता भी है या फ्लैट खुलता है, तो फिर एक बार को साइडवेज जाके नीचे आ सकता है। तो कल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डे है। हाउएवर अभी भी मार्केट ऊपर की तरफ ही है, ये समझिए, एंड 18,100 के ऊपर खुल सकता है। कुछ भी इसके नीचे खुलेगा तो एक बार थोड़ा सा ऊपर आके 18,100 फिर एक बार को नीचे जा सकता है, क्योंकि अभी भी थोड़े बहुत रेजिस्टेंस तो बने हुए हैं ओआई में। हाउएवर वो थोड़े बहुत जा रहे हैं। अब 18,000 तोड़ेगा तो फिर थोड़ा नीचे एक डीपर करेक्शन आ जाएगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है। मार्केट का ट्रेंड फॉलो करते जाइए, थोड़ा सा स्टीप ट्रेंड बन रहा है कोई बात नहीं। मार्केट में एक चीज समझने की कोशिश करिए, मार्केट को थोड़ा फटाफट 18,400 तक आ जाना चाहिए, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। बट आज का जो डे लो है वो अगर तोड़ता है तो आप थोड़ा सा अच्छा खासा कॉल से ले सकते हैं। फिर उसके बाद 18,000 जब तोड़ेगा तब आप एक एग्रेसिवली कॉल सेल ले सकते हैं। अभी के लिए मार्केट का ट्रेंड ऊपर का है तो अगेंस्ट मत जाइए। मार्केट को नीचे गिरना होगा तो भी, अगर ये कल भी गिरता है नीचे तो बहुत हाई लाइकली चांस है या तो फ्लैट खुल के नीचे गिरेगा या तो गैप अप खुल के नीचे खुलेगा। ज्यादा बड़ा गैप डाउन की एक्सपेक्टेशन नहीं है। 18,100 के आसपास खुल सकता है, वहां पे खुलता है और सस्टेन करके नीचे 18,100 तोड़ता है तो पुट से हमें निकालने पड़ेंगे। अभी के लिए तो मार्केट ऊपर का है, बस थोड़ा सा कॉशन बना के रखिए कि प्राइस एक्शन थोड़ा सा नीचे का बन रहा है तो थोड़ा एक बार को नीचे जाके फिर ऊपर भाग सकता है। ऐसे ओआई नंबर है, 18,100 के आसपास खुलता है तो फिर आप अपने पुट सेल निकाल सकते हैं। एंड अगर आज का डे लो क्रॉस करता है तो फिर आप कॉल से ले सकते हैं। नेक्स्ट टारगेट थोड़ा सा 950 के आसपास होगा, एंड थोड़ा अगर फ्लो में जाते जाए तो कुछ दिन में 17,800 आ सकता है नीचे का, ये सिनेरियो है जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है। तो मार्केट की प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा ऊपर की तरफ ज्यादा है रादर देन नीचे की तरफ। थोड़ा सा कल कॉशियस रहना है। हाउएवर कॉशियस का ये मतलब नहीं है कि ट्रेंड मिस करते जाएं, क्योंकि इसी टाइम पे बहुत सारे लोग भी ट्रेंड फिर मिस करते जाते हैं। जैसे जैसे नंबर्स चेंज होंगे आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म करते जाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।